हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने मैस्ट्रो इन्वेस्टर और मैं प्रदीप दुबे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मदर एंड सुमी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे और उसके बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि फ्यूचर में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं कभी भी आपको चार्ट और आरएसआई और टेक्निकल और फंडामेंटल कहकर उलझाता नहीं, क्योंकि किसी के पास इतनी टाइम नहीं है कि वो इतने सारे स्टडी करने के बाद भी कह सके कि मैं मार्केट से कंपलसरी या फिर गारंटी रिटर्न बनाऊंगा। यहाँ पर सब चीज़ों का जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि आप उसमें फंस कर अपने प्रॉफिट या अपने रिटर्न को कन्वर्ट करें लॉसेस में, क्योंकि एक स्टडी नहीं होती स्टॉक मार्केट में, वेरियन टाइप ऑफ स्टडी है, चार्ट है। अगर हम बुल मार्केट, बेयर मार्केट इस उलझन में फंसे रहें तो हमारा जो लॉन्ग टर्म का गोल है वो नहीं होता। मैं अगेन आपको कहता हूँ, मार्केट में जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑलवेज बिजनेस स्ट्रैटेजी को समझें, उस कंपनी को समझें, वो कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है वो बातों को समझें। यानी कि आप एक बिजनेसमैन बनिए और डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हिट कीजिए किसी भी बिजनेस को, क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको मदर एंड सुमी के दो न्यूज़ बताता हूं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली मैं यहां आपको बताना क्या चाहता हूं। जो पहली न्यूज़ है वो है, मदर एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ अ मेजॉरिटी स्टेक इन CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, one of the leading supplier in the aerospace supply chain based in बेंगलुरु, इंडिया। तो यहाँ पर एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो एक लीडिंग कंपनी है उसको एक्वायर किया, 55% का स्टेक लिया मदर एंड सुमी सिस्टम ने। क्यों लिया, इससे आपको ये समझना चाहिए कि टाटा ने एयर इंडिया लिया। उसके बाद आपने अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले एक आपको यहाँ पर कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था टाटा एयरबस को लेकर, जो पहली बार प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। ये बात क्यों है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां L&T हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, या फिर हम बात करें गोदरेज की, या हम बात करें L&T की, सभी कंपनीज इसमें क्यों आ रही है, एरोस्पेस कंपनीज में क्यों इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको बता दूं कि 2030 तक जो एनालिटिक्स हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, वो एरोस्पेस एंड डिफेंस A&D मार्केट है, जो ये माना जा रहा है 2030 तक अराउंड 70 बिलियन तक का पहुंच जाएगा इंडिया में। और अगर आप लास्ट 5 इयर्स का एयर ट्रैवलिंग पैसेंजर का ग्रोथ देखें तो आपको 15% का CAGR एनुअली ग्रोथ दिखेगा, जो कि चौंकाने वाला है। इंडिया का ग्लोबली अगर देखना चाहते हैं कि इंडिया कहाँ यहाँ स्टैंड करती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो चाहे स्पेस से रिलेटेड हो या फिर हमारे एरोस्पेस बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर फ्लाइट, या फिर आप लोग जो नॉर्मल जेट देखते हैं उनसे रिलेटेड हो, वो इंडिया में इतनी काबिलियत है कि वो सबसे सस्ते प्रोडक्ट बनाती है। तो सबसे सस्ते प्रोडक्ट बनाने से क्या होता है कि इसका डिमांड ग्लोबली बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा होने से क्या, इंडिया के पास ये इसको बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में ग्लोबली लीड करने का। आज सारी कंपनीज इंडिया में आ रही है बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर आपको सस्ते लेबर मिल जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स कंट्रीज़। तो यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट अगर सस्ते में मिलेगा तो दुनिया की नज़र इंडिया पे होगी। मार्केट को देखें, उसको समझें, आगे के प्रेडिक्शन को करें, देन इन्वेस्ट करें। अब बात करें अगर मदर एंड सुमी की, जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है कि बोनस,
बोनस या शेयर स्प्लिट हो रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स बिना देखे हुए कि कंपनी कैसी है वो जंप कर जाते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं पर्टिकुलर जो न्यूज़ आ रही है स्टॉक से कि जंप स्प्लिट देगा या फिर आपको बोनस देगा। तो यहाँ ये गलती नहीं कीजिए। लेकिन अगर मदर एंड सुमी की बात करें तो ऑलरेडी 26 कंपनीज़ को ये एक्वायर करके रखी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 26 कंपनी है इसके पास। और अगर बोनस का देखें तो 8 टाइम बोनस शेयर दे चुकी है और ये लास्ट जो बोनस दी थी अक्टूबर 2018 में दी थी। तो मे बी आपको इस साल या अगले साल फिर एक बोनस से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है इस कंपनी में। तो अगर आप बोनस से भी रिलेटेड है तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर चार्ट देखें 6 मंथ का ओनली चार्ट देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको हाई 172.85 यानी कि 273 का हाई अराउंड और लो 195 का हो रहा है, 195 रुपये 60 पैसा का। तो आप समझ सकते हैं कि 12 अप्रैल को ये लो बनाया था और 2 जून को ये हाई बनाया था। और ये न्यूज़ में भी हो सकता है कि फर्स्ट हाई को ब्रेक करे, 272 के ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे, शॉर्ट टर्म में यहाँ कोई खेल नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर ये बूस्ट होता है तो एक जो रिटेल इन्वेस्टर है ये यहाँ कुछ अपने स्टॉक सेल भी कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं और दूसरे में डाइवर्सिफाई करके दूसरे ऑटो सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पास्ट हम देखेंगे ऑटो सेक्टर का और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे तो वी नेवर गेट सक्सेस। क्यों? क्योंकि ईवी व्हीकल्स की होड़ में बहुत सारे कंपनीज आगे निकल चुके हैं और टाटा व्हीकल इसमें सबसे आगे निकल चुका है। इसीलिए टाटा को मैंने रिकमेंडेड किया था और अभी भी मंजिल दूर नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो जाकर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि मदर एंड सुमी चाइनीज़ कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक बाय की है, जो है नैनचैंग JMCG मेकरा लॉन्ग व्हीकल। ये मिरर बनाने वाली कंपनी है और इसमें भी मदर एंड सुमी ने मेजॉरिटी स्टेक बाय किया है। और ये जो न्यूज़ आ रही है इससे ये पता चल रहा है कि आपको आने वाले दिनों में जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया में देखने को मिलेगी, जो सिर्फ मदर एंड सुमी के पास होगा। तो कैसा लगा आपको न्यूज़ और वीडियो, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।